हेलो एवरीवन, के कंप्यूटर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। आज का हमारा टॉपिक है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं? ऐसी डिवाइस जिससे कंप्यूटर की डिजिटल जो जानकारी होती है वो हमारे रियल वर्ल्ड में आ सकती है। जैसे कि कंप्यूटर के स्क्रीन पे जो चल रहा होता है वो कहाँ होता है? कंप्यूटर के अंदर डिजिटली होता है, पर हम रियल वर्ल्ड में उसको देख सकते हैं। तो हम किससे देख सकते हैं? हम मॉनिटर से देख सकते हैं, है ना। मॉनिटर क्या हुआ? आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर भी कई टाइप के आते हैं। CRT मॉनिटर होते हैं, वो आपने पुराने वाले जो देखे होंगे टीवी की तरह जो दिखते थे चौड़े से, वो सारे CRT मॉनिटर कहलाते थे। CRT यानी कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी थी जो बड़े मॉनिटर काम में लेते थे, या हमारे पुराने जमाने की जो बड़ी वाली टीवी होती थी वो काम में लेती थी। फिर आए फ्लैट पैनल मॉनिटर। ये दो टाइप के होते हैं, LCD और LED। LCD की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED की फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड। LCD और LED दोनों ही मॉनिटर आजकल के लेटेस्ट मॉनिटर हैं। आजकल ज्यादातर LED मॉनिटर ही आते हैं। LCD भी लगभग अब समाप्त होने आ गए हैं। ये पुरानी टेक्नोलॉजी थी और धीरे धीरे उसको LED रिप्लेस करते जा रहे हैं। LED की लाइफ ज्यादा होती है, LCD थोड़ा सा कम चलते हैं, इस वजह से LED ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। अगली आउटपुट डिवाइस होती है प्रिंटर। प्रिंटर क्या होते हैं? प्रिंटर डिजिटल जो जानकारी होती है उसको हमारे कागज पे प्रिंट करने का काम करते हैं। यानी कंप्यूटर के अंदर की जानकारी जो है वो कागज पे छाप देते हैं और हम उसको काम में ले सके हैं बाद में। तो कंप्यूटर की जानकारी हमारे रियल वर्ल्ड में आ रही है, इसी वजह से प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस कहलाता है। अब डिटेल में बात करते हैं प्रिंटर होते कितने टाइप के हैं। प्रिंटर मुख्य रूप से 4 टाइप के होते हैं: इम्पैक्ट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर एक सुई होती है जो छोटे छोटे डॉट के रूप में अक्षरों को प्रिंट करती है। इसके क्या एग्जांपल हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आजकल तो ये इस्तेमाल बहुत कम होते हैं, पर सरकारी कार्यालयों में आज भी इनसे काम लिया जाता है। आपने कभी बैंक गए हों या फिर किसी सरकारी दफ्तर, उसमें एक अलग टाइप के प्रिंटर देखे होंगे जिसमें से अजीब सी कर्कश ध्वनि आ रही होती है, चर्र चर्र करके। वो सारे के सारे इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं, यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का एक एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर कैसे काम करते हैं? ये इंक का स्प्रे करते हैं। इसके अंदर एक हेड होता है, वो कागज पर लिक्विड फॉर्म में जो इंक इसके अंदर होती है उसका कागज पे स्प्रे करता है और उसकी मदद से कागज पे प्रिंट हो जाता है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया, इसकी इंक जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, यानी तरल अवस्था में होती है, इसलिए इसे इंकजेट प्रिंटर बोलते हैं। अगला प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर लेजर टेक्निक पे काम करते हैं और सबसे एडवांस होते हैं और इन सब में सबसे महंगे भी होते हैं। और इसकी अच्छी बात ये होती है कि ये बहुत स्पीड में काम करते हैं और बहुत एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं। और थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर क्या होते हैं? ये एक खास तरह के पेपर पर प्रिंट करने के लिए हीटिंग एलिमेंट का उपयोग करते हैं। इनके जो पेपर होते हैं उस पे जब हीटिंग एलिमेंट यानी गर्म तत्वों द्वारा इसके पेज पर जब हीटिंग एलिमेंट से जब गर्मी पड़ती है तब प्रिंट अपने आप हो जाता है। इसका सबसे अधिक उपयोग ATM में होता है और आपने देखा होगा आजकल बसों में जो टिकट बनते हैं वो भी थर्मल प्रिंटर की सहायता से ही होते हैं। और POS मशीन जो माइक्रो ATM होता है उसकी जो रसीद निकल के आती है वो भी इसी प्रिंटर की मदद से ही निकल के आती है। इसकी खास बात यह है कि ये मुद्रण लागत इसकी बहुत ज्यादा आती है, इसलिए केवल पेशेवर लोग या फिर बड़ी कंपनियां ही इसको काम में लेती हैं। अगली आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर भी एक तरह का प्रिंटर ही होता है, पर यह प्रिंटर से अलग होता है। कैसे? इसका साइज बहुत बड़ा होता है, यानी कमरे के बराबर का होता है और ये जनरली बिल्डिंग प्लान वगैरह बनाने के लिए, सर्किट डायग्राम जो होते हैं इंजीनियर्स जो काम में लेते हैं उनको प्रिंट करवाने के लिए काम में लेते हैं। और ये इंकजेट की जो टेक्नोलॉजी होता है उसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है, पर बड़े आकार में। अगली आउटपुट डिवाइस है स्पीकर। स्पीकर से हम भलीभांति परिचित हैं। स्पीकर क्या करते हैं? कंप्यूटर के अंदर जो हमारा साउंड या हमारी आवाज जो भी रिकॉर्ड होती है उसको हमारे रियल वर्ल्ड में हमें सुना देते हैं, यानी कि हमारे रियल वर्ल्ड में वो आउटपुट भेज रहे हैं कंप्यूटर से। इस वजह से स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस होती है।
मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर या फिर सिंपल कहें तो प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या होते हैं? प्रोजेक्टर स्कूलों, कॉलेजों में या ऑफिसों में आपने देखा होगा, जो काम हमारा एलसीडी या एलईडी डिस्प्ले कर रहा है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो जानकारी चल रही है वही बड़े पर्दे पर हमको देखना हो तो हम प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। कभी प्रेजेंटेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है या फिर स्कूल कॉलेज के लेक्चर लेने के लिए। तो ये आपका आउटपुट टॉपिक होता है यहाँ पे खत्म। अब स्पेशल इसमें कुछ बात कर लेते हैं। कुछ डिवाइस ऐसी होती हैं जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों में आता है, इसलिए उसको ना तो इनपुट बोल सकते हैं ना उसको पूरी तरह से आउटपुट डिवाइस बोल सकते हैं, तो उनको बोलते हैं हम इनपुट आउटपुट डिवाइस। ये कौन सी डिवाइस होती हैं? इनमें इनपुट और आउटपुट दोनों का काम होता है। सिग्नल रियल वर्ल्ड से कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में जाते हैं और डिजिटल जो सिग्नल होते हैं वो हमारे रियल वर्ल्ड में भी उसी डिवाइस के माध्यम से वापस आ जाते हैं। तो इस तरह की डिवाइस इनपुट आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। फैक्स मशीन। फैक्स मशीन क्या करती है? आजकल तो फैक्स मशीन इतनी ज्यादा काम में नहीं आती, पर सरकारी दफ्तरों में फैक्स मशीन का बहुत काम आता है। एक जगह से एक पेपर को स्कैनर जैसी एक डिवाइस होती है, उसकी मदद से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और दूसरी जगह पर किसी दूसरी लोकेशन पे उसी तरह की एक और मशीन होती है जहाँ पे वो प्रिंट हो जाता है। तो फैक्स मशीन इनपुट आउटपुट डिवाइस का एक एग्जांपल है। मॉडेम। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम हम इंटरनेट चलाने के लिए काम में लेते हैं। आपने जियो का मॉडेम देखा होगा या फिर वाईफाई के जो राउटर्स होते हैं वो भी एक तरह के मॉडेम ही होते हैं। ये क्या करते हैं? बाहर से टेलीफोनिक सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, हम उससे इंटरनेट चला पाते हैं। और हमारे जो कंप्यूटर के अंदर जो भी हमें ईमेल वगैरह भेजना हो तो वो हम यहाँ से डिजिटल फॉर्म में उसको भेजते हैं, पर वो मॉडेम उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, यानी हमारे रियल वर्ल्ड में भेज देता है। इसलिए मॉडेम जो होता है वो भी इनपुट और आउटपुट दोनों कैटेगरी में आता है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस का बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो आज का टॉपिक यहाँ पे होता है खत्म। तो दोस्तों, आपको हमारा ये आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके हमें जरूर बताएं, और साथ ही अगर पसंद आया हो तो लाइक का बटन भी दबा दें।